जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिष और वास्तु के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज वास्तु में हम पेड़ पौधों के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको वास्तु के अनुसार घर में कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए, उस पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के पौधों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भूलवश हम घर में कभी कभी ऐसे पौधे भी लगा लेते हैं जो हमारे घर में नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। वास्तु में बहुत से ऐसे पौधे भी हैं जो अगर घर में लगाए जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है, घर में खुशहाली आती है, उस घर में एक एनर्जी फ्लो ही अलग रहता है। तो आइए बात करते हैं घर में लगाने वाले पौधों की कि हम घर में कौन कौन से पौधे लगाएं। घर में पौधे लगाने की एक विशेष दिशा भी होती है। अगर आप अपने घर में कोई बड़ा पेड़ लगाना चाहते हैं तो उसकी दिशा वास्तु में पश्चिम और दक्षिण मानी गई है। घर में जो उत्तर और पूर्व की दिशा है उसमें आपको हमेशा छोटे पौधे लगाने चाहिए। छोटे पौधों में विशेषतया आप ईशान कोण में तुलसी का पौधा विशेषतया लगाएं। तुलसी का पौधा ज्यादातर घरों में हमें देखने को मिलता है। इस पौधे की विशेषता यह है, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह औषधि के रूप में काम में आता है, और अगर हम धर्मशास्त्र के हिसाब से देखें तो यह तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आप उत्तर पूर्व में शमी का पौधा, आंवले का वृक्ष, हर श्रृंगार या अपराजिता का पौधा और हल्दी का भी, जी हाँ, हल्दी का पौधा भी आप घर में लगा सकते हैं। एक विशेष प्रकार का पौधा भी है जिसका नाम मनी प्लांट है। इसको क्रासुला और जेड प्लांट भी कहा जाता है। इसकी जो दिशा है वो पूर्व और दक्षिण के कोण यानी अग्नि कोण में इसका स्थान माना गया है वास्तु में। अगर आप मनी प्लांट लगाना चाहते हैं तो अग्नि कोण में पूर्व दिशा की तरफ लगाएं। अग्नि कोण में पूर्व दिशा की तरफ इसलिए मनी प्लांट में शुक्र ग्रह की उपस्थिति मानी गई है और अग्नि कोण शुक्र ग्रह का ही प्रतीक है। अतः आप मनी प्लांट को अग्नि कोण में लगाएं। अगर आपके अग्नि कोण में मनी प्लांट लगा है तो निश्चित रूप से आपके घर में सकारात्मक एनर्जी का प्रभाव बढ़ेगा, घर में खुशहाली और सुख समृद्धि भी आएगी। पौधों में आप घर में बम्बू या बांस का पौधा भी लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार बांस का पौधा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और यह घर में सुख समृद्धि का कारक भी होता है। आप पूर्व दिशा में अनार का पौधा भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं घर में फूलों का पौधा कौन कौन सा हो। हर इंसान यह चाहता है कि उसका घर फूलों की खुशबू की तरह महकता रहे। तो घर में फूलों के कौन कौन से पौधे आपको लगाने हैं वास्तु अनुसार, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप गेंदे का, चंपा, चमेली और मोगरे के इन फूलों के पौधे आप घर में लगाइए। हम गुलाब की बात करें तो गुलाब का पौधा या गुलाब का फूल भी दिखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन घर में हम इसलिए नहीं लगाते इसको क्योंकि इस वृक्ष में कांटे होते हैं और कांटेदार कोई भी पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अगर आपके घर के आंगन में खाली जगह है और वहां पर सूर्य की किरणें निरंतर आती है तो निश्चित रूप से आप वहां किसी गमले में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था आपके घर में है तो आपके घर में खुशहाली का माहौल सदा बना रहेगा। अब बात करते हैं ऐसे पौधों की जो वास्तु के अनुसार आपके घर में नहीं होने चाहिए। ऐसे भी बहुत से पौधे होते हैं जो हम भूलवश घर में लगा लेते हैं और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो घर में नहीं लगाने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। कांटेदार कोई भी पौधा आपको घर में नहीं लगाना है। जैसे बेर का पौधा, उसमें कांटे होते हैं। बेर खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन अगर घर में वो पौधा हमारे लगा हुआ है तो उसकी वजह से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता रहेगा। घर में इमली का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। इमली के पौधे में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। पीपल का वृक्ष भी घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। किसी कारण से अगर आपके घर में पीपल का वृक्ष उग आया है तो आप उसको काटे नहीं, आप उसको किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह लगाएं जहां वो फलता फूलता रहे। कोई भी ऐसा पेड़ ना लगाएं जिसमें से दूध रिश्ता हो, यानी आग। सफेद आग आप घर में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा पौधा न लगाएं जिसमें से दूध निकलता हो। बहुत से घरों में खजूर का वृक्ष भी लगा लेते हैं। खजूर का वृक्ष भी वास्तु के अनुसार घर में लगाना सही नहीं है। एक ऐसा वृक्ष भी है जो औषधीय गुणों से भरपूर है और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत शानदार और बहुत अच्छा है, जिसका औषधि में भरपूर इस्तेमाल होता है
और उसके चमत्कारिक लाभ भी होते हैं, लेकिन घर में वो पौधा नहीं लगाना चाहिए या वो पेड़ नहीं लगाना चाहिए। उस पेड़ का नाम है नीम का वृक्ष। जी हाँ, नीम का वृक्ष। नीम के वृक्ष को लगाना चाहिए बगीचों में, खाली जगह में, या ऐसी जमीन जिसका इस्तेमाल हम रहने के लिए नहीं करते। अगर आपके घर के आसपास कोई भी ऐसी खाली जमीन है तो आप निश्चित रूप से उस जमीन में नीम का पौधा लगाएं, लेकिन वास्तु के अनुसार घर के अंदर नीम का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कोई भी लता या बेल घर में लगाना चाहते हैं तो आप घर के दक्षिण हिस्से में लगाएं, और जहां तक हो सके इस प्रकार ना लगाएं कि आपका जो मुख्य द्वार है वो लताओं से ढक जाए। अगर आपका मुख्य द्वार लताओं से ढक गया है तो वास्तु के अनुसार यह घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। अतः ऐसी कोई भी लताएं आप इस प्रकार ना लगाएं कि आपका मुख्य द्वार उन लताओं से ढक जाए। यदि वास्तु में कौन कौन से पेड़ पौधे लगाएं इसके बारे में जानकारी। धन्यवाद। जय श्री केदारनाथ।